औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 7th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ऑपरेशंस, इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस हैं। अब इसमें है इसका नंबर 1 है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स। सेटों की जो है वो यूनियन के हवाले से इसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें एक कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी के इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स कि ए और बी कोई से दो सेट हों, देन फिर इसको हम ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि दो सेट कोई से भी ए और बी होंगे, इनका यूनियन और बी और ए का यूनियन, यानी कि एक साइड पे ए की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू बाद में लिखेंगे। इसका जो आंसर निकलेगा वही आंसर राइट साइड पे जो बी को पहले लिख के ए को बाद में लिख के यूनियन फाइंड करेंगे, दोनों के आंसर सेम होंगे। ठीक है जी, ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है जी। इज़ कॉल्ड दी commutative property of union of two sets। फिर नंबर 2 है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट होंगे, कॉमोटेटिव में 2 सेट होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट होते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी three sets, then A union ब्रैकेट स्टार्ट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इज़ इक्वल टू, इसमें ए बी सी 3 है तरतीब के लिहाज से। पहले लेफ़्ट साइड पे जो आखिरी 2 सेट हैं उनको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, राइट साइड पे पहले 2 सेट जो हैं वो ए यूनियन बी बनते हैं, इनको ब्रैकेट्स में लिख के इनको पहले सॉल्व करेंगे। इसके आंसर जो आएगा उसको सी के साथ उसका यूनियन फाइंड कर लेंगे, फिर भी ये दोनों आंसर जो है ये आपस में इक्वल निकलते हैं। इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स। फिर इसमें नंबर 3 आ जाता है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन।
WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू है। कहता है जी कि इन सेट्स दी एम्प्टी सेट, जिसको हम इस तरह लिखते हैं ओ या ज़ीरो का एलिमेंट डाल के ऊपर से क्रॉस कर देंगे, एम्प्टी सेट का साइन है। एक्ट्स, इसका अमल किया जाता है इनके साथ एज आइडेंटिटी फॉर यूनियन that is a union एम्प्टी सेट के एम्प्टी सेट या किसी भी सेट के साथ जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो वो सेट जो है वो बजाते खुद इसका आंसर होगा। प्रॉपर्टीज involving intersection of sets। इसका नंबर 1 है जी, इसमें भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहता है जी कि इफ़ ए बी आर एनी टू सेट्स then A intersection B is equal to B intersection A। कॉम्यूटेटिव में हमेशा दो सेट होते हैं, चाहे वो यूनियन के लिहाज से हो चाहे वो इंटरसेक्शन के लिहाज से हो। इंटरसेक्शन में दो सेटों का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको फाइंड कर लेंगे। पहले लेफ़्ट साइड में हम पहले ए की वैल्यू रखेंगे, बी की बाद में, दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करके जो आंसर आएगा फिर हम राइट साइड का बी की वैल्यू बाद पहले रखेंगे, ए की वैल्यू बाद में रख के इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स हम लिख लेंगे तो दोनों साइड्स के आंसर सेम आएंगे। देन वी कैन से कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होगी जी। नंबर 2 है जी इसमें एसोसिएटिव। प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखें, एसोसिएटिव में कोई भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें 3 सेट होते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है तो उनको यूनियन उनका फाइंड कर लेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है तो उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। इफ़ ए बी एंड सी आर any 3 sets then 3 सेट हैं, पहले को सिंपल लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन, फिर एंड वाले जो 2 हैं दूसरा उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, फिर पहले 2 को जो है वो ब्रैकेट में लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी intersection C is called
the associative property of intersection of थ्री सेट्स, ये इज़ कॉल्ड, इसको लिख देता हूँ मैं आपको, ये भी इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। of two sets. नंबर 3 है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी with respect to intersection। इसमें जी ये होता है कि इन सेट्स the universal set U acts as identity for intersection that is A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A ही इसका आंसर आएगा जी। नंबर 3 है जी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स। If A and B are two unequal sets, then A difference B is not equal to B difference A। इसको A difference B is not equal to B difference A भी लिख सकते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ involving complement of a set। of
a set. Properties involving the sets and their complement complements are given below. नीचे जो है वो इसकी वजाहत है कि फ़र्ज़ करें ए कंप्लीमेंट का आप यूनियन निकालेंगे ए के साथ, तो ये यूनिवर्सल सेट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है जी ए इंटरसेक्शन आप ए कंप्लीमेंट के साथ निकालेंगे तो ये एम्प्टी सेट में इसका आंसर आएगा जी। ये नंबर 1 कर लें, नंबर 2 कर लें, ये नंबर 3 के यूनिवर्सल सेट का आप अगर कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो ये भी एम्प्टी सेट आंसर आएगा। नंबर 4 पे एम्प्टी सेट का आप कंप्लीमेंट फाइंड करें तो ये यूनिवर्सल सेट इसका आंसर आ जाएगा। ये थी प्रॉपर्टीज़ जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 में यूज़ होंगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट मैं आपको जी 2 सॉल्व कर देता हूँ कि यू वो कहता है जी इफ़ ए यूनियन बी उसने दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और बी की वैल्यू आपको हमको रिक्वायर्ड है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी सेट जो है वो ए बी एंड सी। फाइंड क्या करना है जी आपने, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड साइड पहले लिख लें जी, ए यूनियन बी, पहले ए है इसको रीड करेंगे ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लें ए ई आई ओ यू। फिर लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, ए के बाद क्या है यू है, ये यू यूनियन के लिए, बी की वैल्यू हम लेंगे, नाम दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ आप जो है वो पुट करेंगे जी, ए बी सी। अब यूनियन है तो यूनियन में हम ज्वाइंट करते हैं इनके एलिमेंट्स को, मेंबर्स को। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जो रिपीट हो रहे हैं आपने उसको सिर्फ वंस टाइम लिखना है, बाकी सारे के सारे इसमें राइट करेंगे आप जी। तो क्या है ये ए दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा लिखेंगे, ये बी इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा फिर भी लिखेंगे, सी इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा फिर भी लिखेंगे, फिर उसके बाद ई आई ओ यू। ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई जी। आगे है राइट हैंड साइड, बी यूनियन ए, यहाँ पे हम बी की वैल्यू पहले राइट करेंगे ए बी सी, इसके बाद बी के बाद यूनियन का साइन यू, उसके बाद ब्रैकेट ए की वैल्यू ए ई आई ओ यू। अब ये ए कॉमन है, ओनली वंस टाइम है, इसको राइट करेंगे। अब बी पहले में है दूसरे में नहीं फिर भी लिखेंगे, सी भी लिखेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग जो सेकंड सेट है उसके भी एलिमेंट जो है उसमें राइट कर देंगे ई आई ओ यू। अब गौर करें
कि ये दोनों आंसर जो हैं ये सेम आ रहे हैं, तो इसमें आप लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड क्या ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है वो यूज़ की हुई है। इसने वो पूछ रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इसको ये फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब पहला क्या है जी एक्स की वैल्यू आप फाइंड यहाँ पे राइट कर लेंगे जी 1 3 7। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन दे देंगे। इंटरसेक्शन के बाद फिर ये ब्रैकेट उसने यूज़ की है, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। फिर y की वैल्यू 2 3 एंड 5। y के बाद इंटरसेक्शन का अगेन साइन लिखेंगे जी। फिर उसके बाद z की वैल्यू 1 4 8 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको 1 3 छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाते तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट फिनिश हो जाएगी। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि कॉमन, इसमें कोई चीज़ कॉमन है। 2 दूसरे सेट में नहीं है, पहले में 3 है नहीं है, 5 नहीं है, 1 पहले में नहीं है, 4 नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा जी, एम्प्टी सेट। अब ए की वैल्यू उसने एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसको एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन मीन फिर कॉमन, इन दोनों में कॉमन कोई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू है सेट एक्स की उसमें 1 3 7 एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन जो आपने इंटरसेक्शन दो सेटों को फाइंड किया वो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी उसके पास तो है ही कुछ नहीं, खाली है, तो इसलिए जो है इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलेगी, फिर ये एम्प्टी सेट ही इसका आंसर आ जाएगा जी। ये लेफ़्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी कि x इंटरसेक्शन y, ये ब्रैकेट्स में इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल टू, पहले ब्रैकेट यूज़ है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू राइट करेंगे जी। x की वैल्यू है 1 3 7, x की वैल्यू, उसके बाद x के बाद है जी ये इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन डाल देंगे आप। y है, y की वैल्यू ऊपर से ले लेंगे 2 3 5। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन दे देंगे और फिर जी की वैल्यू राइट कर लेंगे 1 4 एंड 8। अब पहले दोनों सेटों में क्या चीज़ कॉमन है जी, ये 3 कॉमन है, तो 3 एलिमेंट लिख देंगे, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब ब्रैकेट जो फिनिश हो जाएगी क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। इंटरसेक्शन 1 4 8। अब इन दोनों चीज़ों में, दोनों सेटों में कोई चीज़ कॉमन है, इसमें एक ही एलिमेंट है, यूनिट सेट है, ये 3 है इसमें, और ये 1 4 8 कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इट इज़ वेरीफाइड दैट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन z। ये दोनों साइड्स के आंसर जो हैं ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। दोनों आंसर सेम आ गए तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 4 जो हैं सेम इसी मेथड से हैं। तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है वो मैंने क्वेश्चन इन डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बाकी इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि कोशिश करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम फाइंड करते हैं कि u और s की उसने वैल्यू दी हुई है। कहता है s यूनियन एम्प्टी सेट, लेफ़्ट हैंड साइड आप पहले फाइंड करेंगे s यूनियन एम्प्टी। तो s की वैल्यू आपके पास है जी
AEIOU, यूनियन एम्प्टी। एम्प्टी इसके पास एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो यूनियन जो है ये एस की वैल्यू ही इसका आंसर आ जाएगी, AEIOU, ये आंसर आ गया जी। और राइट हैंड साइड जो है वो एस की वैल्यू लिख दें, AEIOU, ये दोनों आंसर जो हैं ये सेम हैं, तो लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट S यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू S। नेक्स्ट में जो है वो क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया जाए जी। इफ़ A इज इक्वल टू 1 7 9 11, B इज इक्वल टू 1 5 9 13, देन फाइंड A डिफरेंस B इज़ नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A। लेफ्ट हैंड साइड पहले आप इस क्वेश्चन की ले लें जी। A डिफरेंस B, A की वैल्यू आप पहले राइट करेंगे 1 7 9 11, फिर लेफ़्ट साइड पे आ जाइए। A के बाद साइन डिफरेंस का है, डिफरेंस, फिर उसके बाद B है, B की वैल्यू लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे साथ, 1 5 9 13। ये लिखते हुए ज़रा गौर कीजिएगा, ख्याल रखिएगा कि जब वैल्यूज़ लिखेंगे फिर सेटों का नाम नहीं लिखा जाएगा। अक्सर बच्चे जो हैं वो साथ ये बी और ए भी लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। अब इनमें ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हैं वो वाले लिखेंगे। पहले आप इनमें जो कॉमन है उसको अंडरलाइन बेशक आप कर सकते हैं, ताकि ये वाले तो लिखने नहीं है ना हमने, तो 9 भी इसमें कॉमन है। फिर अच्छा 7 के वो जो आप दूसरे में नहीं हैं, वो जो रिमेनिंग है वो सारे 7 के बाद 9 है और इसके बाद 11, ठीक है जी। फिर ये हो गया आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड पे हम जाएंगे। B डिफरेंस A इज इक्वल टू, पहले B है, B की वैल्यू पहले आप राइट करें, 1 5 9 13। B के बाद डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस का साइन देंगे। A नहीं लिखेंगे, A की वैल्यू, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना कि A को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ इसकी वैल्यू आप राइट करेंगे, 1 7 9 एंड 11। अब B के वो वाले एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है कॉमन, ये 1 कॉमन है, 9 कॉमन है। अब एक बाकी कौन सी हैं, 5, B का 5 जो इसमें नहीं है, फिर उसके बाद 13 है जो कि A में नहीं है। ये इसका राइट साइड का आंसर हो गया। तो इट इज़, ये दोनों आपस में सेम नहीं हैं, तो लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड। वो भी तो यही कह रहा है कि A डिफरेंस B इज़ नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A, कि ये नहीं, दोनों के आंसर जो हैं वो सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं निकलेंगे और ये एक जैसे निकले भी नहीं हैं। सो इट इज़ वेरीफाइड दैट A डिफरेंस B इज़ नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A। जी एक्सरसाइज तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसमें जो है वो पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। असल में क्वेश्चन नहीं, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि मेथड को समझते हैं। मैथमेटिक्स जो है ये मेथड सीखने का नाम है। जब मेथड आपके हाथ आ जाता है तो आप पूरा मैथमेटिक्स जो है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे दबा दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो जो हैं वो टाइमली आपको मिल सकें और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।